इंदौर के गंगा धाम कॉलोनी बाणगंगा में 40 वर्षीय महिला की घर में ही हत्या कर दी गई है। डीसीपी राजेश व्यास के अनुसार महिला की हत्या उसके गले पर दबाव डालकर की गई है और हाथ पैर फैलाए हुए मिले। घर में टीवी की आवाज तेज रखी गई थी ताकि कोई शोर सुन न सके। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी महिला की दिनचर्या पर पहले से नजर रख रहे थे। महिला क्षेत्र के कुछ लोगों को ब्याज पर पैसे देती थी। इसी को लेकर आरोपियों ने उसके घर की रेकी की और बाद में हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपियों में अमित और सुमित को ऑटो रिक्शा पलटने के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा साथी अभी फरार है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने महिला के घर से चोरी करने की योजना बनाई थी। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की पूरी जानकारी आने पर खुलासा करेगी कि आरोपियों ने कितनी चोरी की थी। ये दिनांक 23 जनवरी 2026 को गंगाधाम कॉलोनी जो थाना बाणगंगा में आती है, वहाँ पर सुबह करीब 7 बजे सूचना मिलती है कि एक घर में किसी महिला की लाश है। सूचना मिलते ही जो हमारे एफआरबी होती है, बीट होते हैं और साथ में थाना प्रभारी, एसीपी, सभी लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुँचते हैं और घटनास्थल को सबसे पहले सुरक्षित किया जाता है और उसके बाद में हमारे जो वैज्ञानिक अधिकारी है, फोटोग्राफर्स जो हमारे होते हैं, पुलिस फोटोग्राफर्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, वो सब भी पहुंचते हैं और पूरी घटना स्थल पर जितने भी भौतिक साक्ष्य होते हैं उनकी तलाश होती है। जो भी फिंगरप्रिंट जो स्थानों पर मिलने की संभावना रहती है उन सबको देखा जाता है और उसके बाद में जब संपूर्ण जो मौके की कार्रवाई होती है जब हो जाता है तो मृतिका जो होती है जो उसको हम पीएम के लिए भेजते हैं। सूचना पर मालूम पड़ता है कि ये जो महिला है उसका नाम गायत्री धीमान है और वो उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। वो टीसीएस कंपनी में एक क्लीनर की नौकरी कर रही थी और रोज सुबह वो करीब 6-6:30 बजे टीसीएस जाती थी। उस दिन जो है वो उसके साथ में एक और व्यक्ति जाता था वहाँ पे मोहल्ले का। वो व्यक्ति जो है जब उसको लेने आया है वहाँ पर टीसीएस जाने के लिए तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बहुत तेज आवाज में टीवी चल रहा है। तो जब अंदर उसने जाके देखा और देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उसमें गायत्री की लाश है, तो वो घबराकर बाहर के दौड़ा आया और उसी ने जाके फिर पुलिस को सूचित किया और उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना जो है बहुत ही एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य था पुलिस के लिए, क्योंकि पूरी तरह से ब्लाइंड था। घटना में देखा गया कि जो महिला है उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया है, उसके हाथ जो है वो बांधे गए हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा इसमें एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जिसमें थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर उनकी पूरी टीम थी, हमारे 2 सब इंस्पेक्टर भी थे उसमें और इस पूरी टीम ने लगातार 3-4 दिन उस इलाके के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। करीब 250 कैमरेज जो थे वो हमने इसमें खंगाले और भी बहुत सारे जो सुबह सुबह की घटना के समय बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई और जो टेक्निकल एविडेंस और जो हमारा कन्वेंशनल जो पूछताछ का तरीका होता है उससे हमने जो ये कुछ सीसीटीवी में कुछ लोग आए थे उनकी पहचान की गई और जो व्यक्ति आए उसमें अमित मौर्य नाम का व्यक्ति था और सुमित मौर्य। सबसे पहले इन दोनों को पुलिस ने इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया और बाद में फिर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेते ही मालूम पड़ा कि ये घटना इन्हीं के द्वारा की गई है। इन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के दौरान जब मालूम पड़ा ये दोनों भाई है ये और इनके साथ में एक और व्यक्ति था अमित पिता शिवाजी गडेकर, ये भी वीणा नगर का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर ही प्लान किया था कि इस महिला को मारना है। मारने के पीछे कारण ये था कि इनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो महिला है ये ब्याज पर पैसे चलाती है और इनको लगा कि इसके पास में बहुत अधिक मात्रा में पैसा मिल सकता है। तो इसी कारण ये सुबह सुबह उसके घर पर आए। इन्होंने एक दिन पहले आके भी रेकी की थी उस पूरे घटनास्थल की, उस पूरे घर की। वहाँ पे पहुँचे,
और देखा कि महिला सो रही है, लेकिन महिला जाग गई और बाद में जब चिल्लाने लगी तो इन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए टीवी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया और बाद में फिर उसका गला दबाकर, उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और हमारी जो पूरी टीम है ये बहुत ही, इन्होंने एक पूरा व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया और इन्होंने जो आरोपी था उनको गिरफ्तार किया। इसमें जो मुख्य रूप से हमारे थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर, इनके साथ में जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे सीमा मोवेल और शुभम पांडे, हमारे प्रधान आरक्षक कमलेश चावड़ा, चरण सिंह, जितेंद्र गोयल, सुखेंद्र, धर्मेंद्र ओझा, नागेंद्र, प्रमोद, विकास, अंकित और अमित, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मूलतः ये दोनों जो मुख्य आरोपी है, ये अमित और सुमित, ये दोनों जो है ऑटो चलाने का काम करते हैं, दोनों भाई। और ऑटो मतलब शहर में ऑटो लेके ही घूमते रहते हैं और कल भी रात में जब इनको पकड़ा गया तो उस समय ऑटो लेके भाग रहे थे और पुलिस ने